हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आपको टॉप रैंक कराएंगे। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 100 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुसम्मन छतरी कहाँ स्थित है? मुसम्मन छतरी पूछ रहा है आपसे कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है, मुसम्मन छतरी जो है वो आगरा में जो लाल किला स्थित है उसके अंदर स्थित है। आगरा के लाल किले में स्थित है मुसम्मन छतरी। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजा जसवंत सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, राजा जसवंत सिंह की छतरी जो है वो भी आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है राजा जसवंत सिंह की छतरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल कहां पर स्थित है? डोम राजा का महल कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, वाराणसी में। डोम राजा का महल वाराणसी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन ए ताजमहल। ताजमहल जो है वो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? शर्की सुल्तानों ने जो स्थापित किया है शर्की किला, वो कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, जौनपुर में। शर्की का किला जो है ये जौनपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर में जो स्थित है वो किस काल में बनवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जो स्थित है मंगलगढ़ दुर्ग जो हमीरपुर में है, हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश के, वो किस काल में बनवाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल काल में। चंदेला काल में बनवाया गया था मंगलगढ़ दुर्ग जो हमीरपुर में है। ये भी याद रखिए, हमीरपुर में स्थित है ये मंगलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अवध जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा 6 सितंबर 1857 में। अवध जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में 6 सितंबर 1857 में आ गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? यानी 1857 में जो अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुए थे वो किसकी सहायता लेकर दबा दिया गया था उन विद्रोहों को, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, गोरखा। गोरखों की सहायता लेकर ब्रिटिश सरकार ने उन विद्रोहों को दबा दिया था जो 1857 में अवध में हुए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। इसका पहले नाम संयुक्त प्रांत था और अब आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश ये कब पड़ा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। 12 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 182 ईस्वी पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन को लास्ट तक देखना है, सारे ही क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो 182 ईस्वी में युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है मथुरा पर। मथुरा पर कब्जा किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो याद रखना है बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शेर शाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। शेर शाह ने जब कलिंजर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी कीरत सिंह। कीरत सिंह थे, कीरत सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे कहा जाता है, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है धातु का प्रयोग मानव ने ताम्र युग में सीखा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ताम्र युग में धातु का प्रयोग मानव ने सीखा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक नृत्य राहुला, लोक नृत्य है जिसका नाम है राहुला, का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो आपको याद रखना है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये लोक नृत्य किया जाता है राहुला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। यानी अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभ प्राप्त करता है, लाभान्वित जिला है। तो आपको याद रखना है हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला जो है वो लाभान्वित है, यानी लाभ प्रदान प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उर्दू का प्रथम नाटक जिसका नाम है इंद्र सभा, ये भी याद रखना है नाम इसका। उर्दू का ये प्रथम नाटक है इंद्र सभा, कब और किसके द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है उर्दू का प्रथम नाटक जो है इंद्र सभा ये मियां अमानत के द्वारा लिखा गया 1835 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। मियां अमानत द्वारा लिखा गया है उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा, 1835 में लिखा गया था ये।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी उत्तर प्रदेश प्रशासन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, ये सारी ही मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना डॉक्टर बी सुंदरराज मत्स्य विभाग अधिकारी 1947 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है। तो आपको याद रखना है, फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ बहुत बनती हैं यहाँ, इसलिए फिरोजाबाद का संबंध चूड़ियों से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में केवल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है। धुरिया लोक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ का है, किस क्षेत्र में धुरिया नृत्य किया जाता है। तो याद रखना है बुंदेलखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर, बुंदेलखंड का है धुरिया नृत्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को कहाँ स्थापित है। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट में स्थापित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में स्थापित किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये उत्तर प्रदेश से थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ 1944 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1944 में उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो खाद्यान्न के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खाद्यान्न की पैदावार होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने अब संन्यास ले लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। क्रिकेट से संबंधित है ये सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो याद रखना है जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है इस क्वेश्चन का। लखनऊ में स्थित है जैन विद्या शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर का
फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो याद रखना है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है, इनका भी संबंध क्रिकेट से है। ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? वाराणसी घराने की गायकी का जनक आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, वाराणसी घराने की गायकी का जनक पंडित बड़े रामदास जी मिश्र को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक संबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग की शुरुआत 1884 में की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1884 में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वन निगम, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश वन रक्षण विभाग। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वन निगम। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार जो है वो उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, ढिगोरा तथा राना है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, ढिगोरा तथा राना है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी थारू जनजाति। उपजातियां कठरिया, ढिगोरा तथा राना जो है ये थारू जनजाति की है। ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है थारू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जातियों से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति जो है ये बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश के निवास करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर, खरवार जनजाति। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। खरवार नामक जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो आपको याद रखना है, मिर्जापुर में। मिर्जापुर में निवास करती है खरवार नामक जनजाति। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो आपको याद रखना है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं आता है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है, ज्यादातर गलती करते हैं इसमें बच्चे।
नहीं होता है। आपके ऑप्शन है ए जामुन, बी बर्च, सी नीम या डी पीपल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्च। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जो बर्च है ये वृक्ष नहीं आता है, बाकी जामुन, नीम, पीपल ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए गोकुल बैराज परियोजना चलाई जा रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। गोकुल बैराज परियोजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंडक परियोजना जो है उसकी सिंचाई क्षमता पूछ रहा है आपसे, तो आपको याद रखना है 14.59 लाख हेक्टेयर ये गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी रामगंगा है उसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे, तो आपको याद रखना है 600 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई 600 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित टांडा दारी झील का निर्माण कैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो टांडा झील स्थित है इसका निर्माण कैसे हुआ है ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है भूकंप की दरार से। ऑप्शन सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो स्थित है टांडा दारी झील, इसका निर्माण जो है वो भूकंप की दरार से हुआ है, यानी भूकंप आया और दरार पैदा हुई और टांडा दारी झील का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के सोनराई और ललितपुर से तांबा प्राप्त होता है। ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के सोनराई और ललितपुर से तांबा प्राप्त होता है, तांबा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में सोना जो है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है शारदा और रामगंगा नदियों से। उत्तर प्रदेश में सोना जो है वो शारदा और रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अकेली है। यानी ये जो दिया हुआ है निम्नलिखित जोड़े, इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार होती है, सब चीज की में भारत में अग्रणी है उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं के मामले में भारत में अग्रणी प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं, ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।